नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका नई वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सीखेंगे इस तरीके से आप बिल्कुल फिनिशिंग से बेल्ट आप कैसे लगा सकते हैं और आप फिनिशिंग से इलास्टिक कैसे लगा सकते हैं। और साथ में आप सीखेंगे कि आप जो इलास्टिक होते हैं ना साइड से आप गुम किस तरीके से करें। देखिए मैंने दोनों साइड से गुम किया इलास्टिक को, यहाँ से मैंने गुम किया है और यहाँ से भी मैंने गुम किया है। अब इलास्टिक एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने किस तरीके से लगाया है। ये देखिए मैं स्ट्रेच करके आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक भी आपको सलवट नज़र नहीं आएगी, ना यहाँ पे और ना यहाँ पे। ठीक है, ये इसका बाहर वाला लुक है और अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। देखें एक भी इसके अंदर चुन्नट आपको नज़र नहीं आएगी। और साथ में आपको सीखने को मिलेगा साइडों से इलास्टिक को कैसे गुम कर सकते हैं। तो बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, बस आप वीडियो कंप्लीट देखना। अगर आप वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आप भी इलास्टिक को फिनिशिंग से लगाना और साइड से गुम करना सीख जाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पैंट की कटिंग तो मैंने ऑलरेडी की हुई है। ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है और इसका बैक वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फ्रंट वाला पार्ट है इसी को हम कंप्लीट करेंगे। अब करना किस तरीके से, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए मैंने प्लेट्स के निशान लगा रखे हैं, तो मैं यहाँ पे प्लेट डाल लूँगा इस वाले पार्ट में भी और इस वाले में भी। ठीक है, और ये जो आसन है इसमें मैं इस तरीके से सिलाई को लगा लेता हूँ। ये दोनों काम करने के बाद में फिर हम इसके अंदर लगाएंगे बेल्ट। तो देखिए इस तरीके से मैंने प्लेट इसके अंदर डाल ली है। अब हम लगाएंगे बेल्ट। अब बेल्ट किस तरीके से लगाते हैं, जो भी ये साइज है इसी साइज की आप इस तरीके से पेस्टिंग ले लीजिए। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि एक्स्ट्रा रहेगा तो हम इसे बाद में कट कर देंगे। अब इस वाली पेस्टिंग को हम एक फैब्रिक पे चिपका लेंगे प्रेस की सहायता से। किस तरीके से, ये इस तरीके से है मेरे पास और इसको मैं इस तरीके से चिपका लेता हूँ। इस तरीके से चिपकाने के बाद में आपको इस फैब्रिक को ऐसे कट कर लेना है, थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से। और अब आपको क्या करना है, ये वाला जो फैब्रिक यहाँ से है ऐसे फोल्ड करके बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में इसको वापस एक बार ऐसे फोल्ड करें और यहाँ पे आप वापस एक सिलाई लगाए 1/2 इंच की दूरी पे। और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन रख के आपको ये कट करना है इस तरीके से। ठीक है, बेल्ट बन गया। अब लगाना किस तरीके से, इसको आपने इस तरीके से रखना है राइट वाली साइड से। और ये जो 1/2 इंच का मार्जिन है ना इसको ऐसे रखना है और ये बिल्कुल सीधी आपने सिलाई यहाँ पे लगानी है। अब ये मार्जिन चला जाएगा अंदर और ये इस तरीके से। फिर एक किनारे की सिलाई आप यहाँ पे लगा लीजिए, पूरे मार्जिन को अंदर करके इस तरीके से। तो भी एक्स्ट्रा है आप इस तरीके से कट कर लें। तो देखिए बेल्ट को लगा के मैंने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। ये बाहर से फिनिशिंग है और इसकी अंदर से फिनिशिंग है। अब फ्रंट वाले पार्ट को मैं रखता हूँ साइड में और जो बैक वाला पार्ट है इसमें हम अटैच करेंगे एक अलग से पट्टी। ठीक है, अब पट्टी हम जब अटैच करेंगे तो उससे पहले हमको क्या करना होता है, यहाँ पे आस्तर की सिलाई लगानी है, जो कि देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इस तरीके से लगा ली है। यहाँ तक सब क्लियर। अब आपको क्या करना, जितना बड़ा बैक वाला पार्ट है इतनी ही बड़ी आपको पट्टी लेनी है। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे तो बाद में कट हो जाती है। ठीक है, इतनी बड़ी आपको पट्टी लेनी है और जो पट्टी की जो आपको चौड़ाई रखनी है ये आपको रखनी है यहाँ से तकरीबन 5 इंच। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4.25 रखे हैं, 4.25 रख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाली जो पट्टी है ठीक है इसको सिंपली इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। ठीक है, वापस से समझे, जो ये बैक वाला पार्ट है इसको बिल्कुल सीधा रखना है आपने इस तरीके से, और ये जो पट्टी है इसको इस तरीके से रखना है आपने, और यहाँ पे आपको बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। तो इस पट्टी को आप कंप्लीट कर लें। इस तरीके से पट्टी को लगाने के बाद आप थोड़ी सी इसकी प्रेस कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, हल्की फुल्की करें, ज़्यादा भी ना करें, ज़्यादा हम बाद में कर लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, इलास्टिक लेनी है। अब जो भी आपका साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको इलास्टिक लेनी होती है। अब साइज़ क्या है देखें, जो भी इसकी कमर का साइज़ है मैं आपको बता देता हूँ। अब इनकी जो कमर का जो साइज़ है उसमें देखो 1/2 इंच तो यहाँ पे चला जाएगा इसको जोड़ने में। ठीक है, और 1/2 इंच चला जाएगा यहाँ से, तो ये टोटल बनेगा यहाँ से 14.5 यानी कि 29 इंच। इनकी कमर 29 इंच है। अब जब हम उसमें हाफ इलास्टिक रखते हैं और हाफ बेल्ट रखते हैं तो 3 इंच में कम इलास्टिक लेनी होती है। तो इनकी जो कमर का साइज है वो है 29 इंच। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो 14.5 है ये तो इनकी कमर का मेजरमेंट हो गया। ठीक है, फ्रंट वाला पार्ट हो गया और टोटल 29 इंच कमर, इसमें 3 इंच हम यहाँ से कम कर लेंगे तो टोटल ये बनेगा 26 इंच। ठीक है,
तो यहाँ से हम इलास्टिक ऐसे कट कर लेते हैं। एक बार वापस मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी कमर का साइज होता है उसमें से आपको क्या करना है, जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको माइनस करके आपको इलास्टिक 3 इंच कम रखनी है, ठीक है। अब वापस से समझिए, मान लो किसी की कमर 30 इंच है, ठीक है, तो फ्रंट वाला जो पार्ट बनेगा उनका वो बनेगा 15 इंच, ठीक है, और बैक वाला बनेगा 15 इंच, लेकिन बैक वाला 15 की जगह में 12 रखना है, क्योंकि 3 इंच हम इस तरीके से इलास्टिक को स्ट्रेच भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये पट्टी इस तरीके से है, यहाँ पर आप इलास्टिक को रखें बिल्कुल सिलाई के पास में। मैं कैमरामैन को बोलूँगा जरा पास से दिखा दीजिए। यहाँ पर मैंने जोड़ लगाया था ना पट्टी का, तो बिल्कुल इसके पास में रखना है इसको, और ऐसे हल्का सा ऊपर, आपको ½ इंच ऊपर रखना है, इस तरीके से मार्क करना है, एक ½ इंच रखना है, ज़्यादा नहीं। और सेम आपको यहाँ पे करना है इस तरीके से, इलास्टिक के ½ इंच ऊपर आपको इस तरीके से मार्क करना है, ठीक है। और उसके बाद में इस पूरे फैब्रिक को आप इस तरीके से अंदर की साइड, अंदर वाली साइड आप इस तरीके से इसको मोड़ लीजिए, ठीक है, और इसको प्रेस कर लें। पट्टी को इस तरीके से प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, अब इसको इस तरीके से आपने पलटना है। और अब आप देखिए, ये जो हमने पट्टी जो प्रेस की है बिल्कुल सीधी है, और यहाँ पे हमारी जो सिलाई है ना, इसको इतना फोल्ड करना है, इससे ½ इंच नीचे आना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल बराबर भी नहीं करना, बराबर कर देंगे तो होगा कि आपकी सिलाई कहने के निकल जाएगी। तो आप क्या करें, इससे ½ इंच इस तरीके से इसको नीचे रखें, इसके इस तरीके से, और इस पट्टी को पूरी को इस तरीके से प्रेस कर ले। बहुत सिंपल है, एक बार इसको आप ऐसा करेंगे ना इस तरीके से, तो एक बार में ये परफेक्ट ऐसे सेट बैठ जाएगी, जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ इस तरीके से। ये देखें। अब इलास्टिक कैसे लगानी इसको आप ध्यान से समझिए। इसको मैं इस तरीके से रखूँगा बिल्कुल सीधा, ठीक है, और जो फ्रंट वाला हमारा जो पार्ट है उसको इसके ऊपर रखना है, ठीक है। इसको वापस मैं इस तरीके से ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए क्रीज हमारी बनी हुई है, और ये फ्रंट वाला पार्ट है हमारा, इसको मैं इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगा यहाँ पे, ठीक है, और बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लूँगा यहाँ पे भी, और ऐसे ही मैं लगा लूँगा यहाँ पे। तो देखिए इस तरफ मैंने सिलाई को लगा लिया है, और सेम मैंने इधर भी सिलाई को लगा लिया है। ये वाला पार्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। वापस मैं बता देता हूँ, लास्टिक में सॉरी मैंने ऐसे सिलाई लगाया साइड से और इधर से भी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ये बेसिकली इस तरीके से आएगा, ये ऐसे हमारा यहाँ पे गुम हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ये इस तरीके से है, इलास्टिक आपको लेनी है सिंपल, ये वाला जो मार्जिन है, ठीक है, यहाँ पे आपने कच्ची सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा ली है। अब आपको क्या करना है, सेम तरीके से आपको इस वाली साइड भी ये जो मार्जिन है यहाँ पे आपको ये सिलाई इस तरीके से लगानी है, ठीक है। ध्यान रहे ये बिल्कुल बेल्ट के साथ में नीचे इस तरीके से। कच्ची सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, ये वाला जो फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ है ना, इसको आपने इस तरीके से पूरे को ऐसे करना है अपने, ठीक है। मैं वापस आपको समझा देता हूँ। ये वाला जो फैब्रिक है ये आपने इस तरीके से करना है, उसके बाद में इस तरीके से अंदर चला जाएगा, ठीक है। वापस से समझिए, ये वाला जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा है, इसको पूरे को आप इस तरीके से पलट दीजिए, ठीक है, और एक सिलाई आप यहाँ पे इस तरीके से लगा लें, इस तरीके से। तो जब आप सिलाई लगा लेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ से इस तरीके से अंदर चला जाएगा, और यहाँ से देखो एकदम ये गुम हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इस वाली साइड समझ में आया आपको, आप इस वाली साइड भी कर सकते हो। ये इलास्टिक इस तरीके से है, हमारे पास में एक्स्ट्रा मार्जिन जो निकला हुआ है ना, इसको सिंपली क्या करना है, अंदर की ओर आपने इस तरीके से बेल्ट वाली साइड में इसको इस तरीके से रखना है, ठीक है, और वापस से आपको यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। इलास्टिक हमारी यहाँ से इस तरीके से ये गुम हो जाएगी, और ये अंदर हमारा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इसमें लगानी है एक सिलाई, ठीक है। अब हम सिलाई जो लगाएंगे इस वाली साइड से नहीं लगाएंगे, क्योंकि इधर से लगाएंगे तो हमें पता नहीं लगेगा सिलाई कहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर रखेंगे सारे मार्जिन को, और अगली जो हम सिलाई लगाएंगे वो बिल्कुल यहाँ पे किनारे पे लगाएंगे। किनारे पे कहाँ पे, देखिए जो बेल्ट की सिलाई मेरी लगी हुई आ रही है ना, देखो बेल्ट की जो सिलाई लग रही है ना, इसी सिलाई से हम स्टार्ट करेंगे, और साथ में ये किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब जो भी इलास्टिक हमारे पास में, इसको हम पूरा ऊपर की तरफ इस तरीके से करेंगे, और जो भी फैब्रिक है सब हमारा नीचे की तरफ इस तरीके से चला जाएगा। ये इस तरीके से देखिए, इलास्टिक को हमने ऊपर रखना है,
और यहाँ पे आपको एक किनारे की सिलाई लगानी है, ठीक है। और ये सिलाई कोशिश करें इलास्टिक पे ना चढ़े, फिर चढ़ेगी नहीं, क्योंकि हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, तो जो सिलाई हमारी फैब्रिक पे ही आएगी, बिल्कुल किनारे पे, इलास्टिक पे नहीं आएगी। इस तरीके से कपड़े को अंदर करें पूरे को आप, और इलास्टिक इस तरीके से, देखो ये क्रीज मिली हुई है ना, तो यहाँ पे आपको इलास्टिक रखनी है और सिंपल इसको ऐसे करके आपने लगा देना है, ठीक है। सिलाई जो आपको लगानी है वो आपको बिल्कुल किनारे पे लगानी है। बस इसमें यही सिलाई थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब लगे यहाँ से इकट्ठा हो रहा है तो आप सिंपल क्या करें, इस तरीके से इलास्टिक को खींच लें, इसमें ऑटोमेटिक हो जाके बन जाएगी इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको किनारे की सिलाई लगानी है। वापस से जब आप छोड़ें इसको तो ध्यान रहे सुई आपकी मशीन के अंदर होनी चाहिए। फिर वापस से इसको एक बार इस तरीके से करें, इसको आप ऐसे खींच लें और इसको इस तरीके से सिलाई आपने बिल्कुल किनारे के यहाँ पे लगानी है। वापस इस तरीके से कर लें और आप देखें ना कितनी फिनिशिंग से हमारी इलास्टिक लगेगी। तो देखिए एक सिलाई तो मैंने लगा दी है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए नीचे से आप देख सकते हैं जो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, वो इस तरीके से नीचे यहाँ पे हमारा चला गया है, ठीक है। अब आप क्या करें, आपकी जो भी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप सिलाई लगा सकते हैं। जैसे कि एक सेंटर में मैं सिलाई लगा लूँगा, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। उसके बाद आप देखें इसमें कितनी शानदार इलास्टिक लगी, कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब लगाने की इस तरीके से इलास्टिक वही तरीका है, मशीन के अंदर हो सो इसको आप इस तरीके से खींचो, भी सेंटर में बिल्कुल सीधी सिलाई आप लगा लें। फिर वापस मशीन को रोकें, फिर इसको वापस इस तरीके से खींचें, और यहाँ पे आप सिलाई इस तरीके से लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने ये वाली सिलाई लगाई ना फिर सेंटर में, सेम तरीके से आपको क्या करना है, एक सिलाई यहाँ और एक सिलाई यहाँ लगा लें। तो मैं दोनों सिलाई लगाने के बाद में आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से मैंने इलास्टिक को लगाया है। मैं आपको पूरा इस तरीके से एक बार स्ट्रेच करके दिखा देता हूँ, कहीं पे कोई इसमें झूल नहीं है ना कहीं पे, ठीक है। और अंदर से देखिए कितनी फिनिशिंग है इसमें, ठीक है। और यहाँ से देखिए साइडों से बिल्कुल घूमे हैं यहाँ से, ठीक है, इधर से भी और इस वाली साइड से भी, ठीक है। और कितना प्यारा और कितना परफेक्ट इसका लुक बन रहा है। ये हाफ बेल्ट हो गई और ये हाफ हमारी हो गई इलास्टिक। तो मुझे आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट है तो कमेंट करें, एंड चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।